Hello students, welcome back. Let's begin a new poem composed by one of the greatest romantic poets, Mr. John Keats. Well, the very poem is quite important and beautiful. The Ode on a Grecian Urn. Ode का मतलब होता है प्रशंसनीय गीत, commendable song. We do not pray here, rather we pay homage. Okay? हम क्या करते हैं कि अप्रिशिएट करते हैं. किस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं? ग्रेशियन अर्न, यानी ये ग्रीक, ग्रेशियन ग्रीक से आया है. ग्रीक रूरल लाइफ की चर्चा करते हैं वो, ठीक है. और उसमें वो बखूबी बताना क्या चाह रहे हैं? ब्यूटी. ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल. तो इस खूबसूरती को बताना चाह रहे हैं कि चाहे आपको जानकारी उसके बारे में हो या ना हो, जब आपको सौंदर्य दिखती है तो वो सौंदर्य है, बाकी कुछ नहीं. चाहे वो इमेजिनेशन की हो या फिर विजिबल हो, ठीक है, विजुअल हो, जो भी है, ब्यूटी इज ट्रूथ. उसमें आर्ट की जो महत्वाकांक्षा है, महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को वो सर्वोपरि मानते हैं. ठीक है. तो हम पोएम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और कैसे आर्ट जो है वो कभी मरता नहीं है. आर्ट नेवर डाइज. इसी चीज़ को बयां करना चाहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज मॉर्टल, एवरीथिंग क्रिएटेड विल बी टर्न इनटू डस्ट, बट आर्ट विल रिमेन द सेम. ठीक है. तो ये ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जो है, वो अर्न का मतलब होता है ओल्ड, एक वेस, यानी एक पात्र है, मिट्टी का बना हुआ हो सकता है, किसी भी चीज़ का बना हुआ हो सकता है. उसको एनग्रेव करके कुछ पिक्चर बनाए जाते हैं, कुछ तस्वीरें बनाई जाती हैं, कुछ फ़ोटोज़ बनाए जाते हैं एनग्रेव करके. और ख़ासियत क्या होती है फ़ोटोज़ की कि वो जिस क्षण जिस वे में कैद किया जाता है वैसा ही रह जाता है, वो कभी मरता नहीं. और अगर स्माइल भी है तो हमेशा के लिए रह जाता है. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आर्ट. उसी को बताना चाहते हैं. Thou still unravished bride of quietness. वाह, मेटाफर का यूज़ करते हुए वो एड्रेस करते हैं, जैसे कि वो बातचीत कर रहे हैं कि तुम स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, यानी कि वहाँ पर कुछ पिक्चर ऐसा है जो नए दुल्हा दुल्हन हैं, न्यू ब्राइड हैं, ग्रूम्स हैं, अभी वो शादी करके आ रहे होंगे, लेकिन वो वैसे के वैसे ही हैं और वो हमेशा के लिए वैसे ही रहेगा. अनरेविश्ड का मतलब वो अनटच्ड, बिल्कुल प्योर. दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम. टाइम सब चीज़ को ख़त्म कर देता है धीरे धीरे, लेकिन वही के वही वो स्टिल है. सिल्वियन हिस्ट्रियन हु कैंस्ट दस एक्सप्रेस. यहाँ हिस्ट्री टेलर को कहा जा रहा है, सिल्वियन हिस्ट्रियन, कि वो भी बता नहीं सकता कि कब ख़त्म होगा, कहाँ जाके रुकेगा. A flowery tale more sweetly than a rhyme. इमेजिनरी टेल है, फ्लावरी टेल है, ठीक है. कोई किसी को पता नहीं कि क्या है उस पर जो एनग्रेव्ड है. ये रिचुअल्स को दर्शाते हैं कि कैसे कैसे रिचुअल्स हुआ करते थे. कहीं सेक्रीफाइस के हैं, कहीं इवेंट्स के हैं, कहीं फंक्शन के हैं, ठीक है. तो इस तरह को उसको एनग्रेव करके ऐसा कैद कर दिया गया है कि वो सब काल बीत गया है, सब पास्ट हो चुका है, आज उसका कोई नामो निशान नहीं है. लेकिन उस रिचुअल का जो एनग्रेविंग है, जो वेस है, जो अर्न है, वो बयां कर रहा है, वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आर्ट. तो कहते हैं व्हाट लिव फिल्ड लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट द शिप. ये क्या है? पोइट जो है वो इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड बट ब्यूटीफुल है. अब हमें समझ में आए या ना आए, खूबसूरती खूबसूरती होती है. वो उसी को कहते हैं कि रियली What living legend haunts about thy shape, O deities or mortals or both. पता नहीं ये देवी देवता हैं या फिर आम इंसान मरणशील हैं या दोनों हैं, क्योंकि बस जैसे हैं वो वैसे ही हैं, उनमें कोई कमी नहीं आई है. In temp or the dales of Arcady. ये कहाँ रहते हैं? वेल्स में रहते हैं, डेल्स में रहते हैं. What men or gods are these? अब ये आश्चर्य है कि जो वो एनग्रेविंग देखते हैं उस पिक्चर में, उस पर बना हुआ, वो क्या है? कौन लोग हैं? कौन देवी देवता हैं? व्हाट मेडन लॉट. ये कौन कन्याएं हैं, कौन स्त्रियां हैं, कौन कुंवारी लड़कियां हैं? व्हाट मेड मैड परस्यूट. अब वहाँ पर है अलग अलग, कोई बांसुरी बजाते हुए है और कोई उसका पीछा कर रहा है. तो ये कैसी पागलपन है
जो कभी ख़त्म नहीं होगी, बस वही वैसा ही कि वैसा है। कहाँ भाग रहे हैं लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव है। वो पिक्चर जो है बना हुआ है, यानी ग्रेव किया हुआ है, खुरेद के जो बना है, वो इतना अट्रैक्टिव है कि वहाँ ठिठक के वो रुक जाता है पोएट, और उसके बारे में सोचता है तो सुंदर है, तो उसी सुंदरता का बखान करता है कि वो चाहे इमेजिनेटिव हो, हमें पता हो या ना हो। ब्यूटी ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल। व्हाट पाइप्स एंड ट्रिम्बल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। कहते हैं कि ये जो पाइपर है वो पाइप बजा रहा है, ठीक है, और क्या कौन है, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, पता नहीं उनको क्या आनंद मिला रहा है, कैसा आनंद है जो हमेशा वो सदियों से वैसे ही क्या वैसा है, आनंद में ही है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो पहला जो स्टैंजा है वो इसमें ये क्वेश्चन है, शौक है, शौक नहीं कह सकते हैं, उसको कहेंगे अमेजमेंट, सरप्राइज, वंडर। दूसरा में कहते हैं हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। क्या कि सुने हुए तो जो गीत होते हैं वो मधुर लगते ही हैं, लेकिन जो कभी नहीं सुने हैं और वो खूबसूरत दिखे तो और स्वीटर लगता है। इसका मतलब होता है दूर का ढोल सुहावन लागे। देखो ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, उन्हें नहीं समझ में आया, फिर भी वो खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, पहली बार सुन रहे हैं तो कहता है प्ले ऑन, बजाते रहो, तुम्हारा बजाना न कभी रुकने वाला है और न एक सुनने वाला कभी थकने वाला है। क्योंकि पिक्चर है नॉट टू द सेंसुअल ईयर बट मोर इंडेड। हो सकता है कि हमें सुनाई नहीं, सेंसुअल ईयर का मतलब जो मॉर्टल बींग्स हैं उनको जो साक्षात सुनाई पड़ता है, हो सकता है उन्हें नहीं सुनाई पड़े, लेकिन पिक्चर के रूप में वो सदियों तक चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो प्ले ऑन। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टून, यानी कोई म्यूज़िक सुनाई पड़े ना पड़े लेकिन सॉन्ग है, इसमें म्यूज़िक है। फेयर यूथ बीनीथ द ट्री दाउ कैंस्ट नॉट लीव, वहाँ पर जो सुंदर यूथ है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, वहाँ से हिल नहीं सकता, वहाँ से जा नहीं सकता है। दाई सॉन्ग नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, नहीं वो ट्रीज कभी ख़त्म हो सकता है, जहाँ वहीं रहेंगे। बोल्ड लवर्स नेवर नेवर कान दाउ किस, जो लवर्स होते हैं, बोल्ड लवर्स जिनको किस करते हैं, प्रेम का अभिवादन करते हैं, प्रेम जताते हैं, शायद ये दोनों जो प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए कभी किस नहीं कर सकते, कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, बट दे विल रिमेन फॉर एवर। इससे बड़ी क्या चाहिए, दोनों साथ रहेंगे। दो विनिंग नियर द गोल ये डू नॉट ग्रीव, ठीक है, भले ही बहुत क्लोज हैं लेकिन नहीं वो छू सकते हैं, फिर भी चिंता की बात नहीं है, दुख की बात नहीं है। शी कैनॉट फेड, खास बात है कि जो ब्राइड है, जो ब्यूटी है, वो कभी फेड नहीं होगी, कभी बूढ़ी भी नहीं होगी, कभी झुरिया भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही जवान रहेगी। सो बी हैप्पी। बाकी मॉडल में क्या है, आज खूबसूरत है, कल झुरियाँ पड़ गई, ख़त्म। तो यहाँ पर ये खूबसूरती किस चीज़ की बताना चाह रहे हैं, ब्यूटी ऑफ आर्ट। दो दाउ हैज़ नॉट दाई ब्लिस फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर, तुम हमेशा प्यार करते रहोगे और ये हमेशा यंग रहेगी, इतनी खूबसूरत रहेगी। ठीक है, तो ये खूबसूरती है आर्ट का। तीसरे स्टैंजा में वो कहते हैं हैप्पी हैप्पी बाउस, और ये जो पेड़ है उसकी जो डालियाँ हैं कितनी हैप्पी हैं। दैट कैन शेड योर लीव्स, उसकी एक भी पत्ती नीचे नहीं गिरेगी। नॉर एवर बीड द स्प्रिंग ऑडियो, और इस पर इसकी जो बसंत है, जब पक्षी है, वो कभी भी यहाँ से विदा नहीं लेगा, हमेशा के लिए विद्यमान रहेगा। एंड हैप्पी मेलोडीज अनवेरिड, और ये बिना थके हुए निरंतर ये मधुर संगीत चलता रहेगा। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, जो भी देखेगा उसके लिए नया रहेगा। ये पाइपर जो है बजा रहा है, फोटो में बजाता रहेगा, वो कभी उठेगा नहीं। मोर हैप्पी लव, वाओ, मोर हैप्पी हैप्पी लव, सुखद हैप्पी, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड, हमेशा ये एंजॉय किया जाएगा, हमेशा वार्म रहेगा, हमेशा सूदिंग रहेगा। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, वो कभी बुरा होगा ना, उस पर कोई कभी फेड करेगा ही नहीं, यही पिक्चर की क्वालिटी है। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर फार अबव, ये जो लोग जीवित हैं, मर जाते हैं, उन सबसे ऊपर है, ये सर्वोपरि है। ये न कभी प्रेम ख़त्म होगा, नहीं इनकी जो खूबसूरती है वो कभी ख़त्म होगी। दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लोएड, अ बर्निंग फोरहेड एंड अ पार्चिंग टंग,
लोग क्या है, उनका बर्निंग रहता है सब चीज़, और तुरंत फिर कोल्ड हो जाता है। यहाँ पर हमेशा वार्म रहेगा। यहाँ पर बॉडी सोल की बात की जा रही है कि बॉडी हैंकर्स आफ्टर प्लेजर वाइल द सोल हैंकर्स आफ्टर हैप्पीनेस। तो यहाँ हैप्पीनेस बनी रहेगी जो कभी खत्म नहीं होगा, कभी ठंडा नहीं पड़ेगा। 4th स्टैंजा में वो कहते हैं हु वर्ड इज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। यहाँ पर एक फ़ोटो बना है रिचुअल्स का, जहाँ पर शायद जानवरों की बलि दी जाती है। टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर, यहाँ पर पूजा स्थल है। ओ मिस्टीरियस प्रिस्ट, कौन ये पूजा कराने वाला पंडित है, मिस्टीरियस है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। लीडस्ट दाउ दैट हेफर लोइंग एट द स्काई, और जिस छोटे से बछड़े की जो बलि देने जा रहा है वो वहाँ पर वो है। एंड ऑल हर सिल्क एंड फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, बलि से पहले उसको काफ़ी सजाया जाता, फूल मालाएं पहनाए जाते हैं। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, शहर, नदियाँ, गांव, ये पूरा का पूरा उस उमंग में भरा हुआ है। और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडेल, सबका चित्र बना हुआ है। ठीक है। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोक दिस पायस मॉन, ये सारा का सारा जो है वो कहाँ चला गया है, सब खाली हो गया, पूरा वीरान हो गया है। मतलब है कि सारे शहर वीरान हो सकते हैं, सारे गांव ख़त्म हो सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन आर्ट एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर एवरमोर विल साइलेंट बी एंड नॉट अ सोल टू टेल। हो सकता है कि ये पूरा वीरान रहेगा, कोई आदमी जिंदा नहीं रहे, कोई आत्मा जिंदा नहीं रहेगी कि कोई कहानी बता सके, कोई ज़रूरी नहीं है। वाई दाउ एट्स डिसोलेट, वाई दाउ आर्ट डिसोलेट कैन एवर रिटर्न, वो कभी वापस भी नहीं आ सकता है, लेकिन ये तस्वीरें बताएंगी हमेशा वो कहानी, किसी हिस्टोरियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खूबसूरती है फ़ोटो की। आखिरी स्टैंजा में वो कहते हैं 5th स्टैंजा में, ओ एटिस्ट शेप, ये जो बना हुआ है वेस पर, पात्र पर, एटिस्ट शेप कहते हैं। फेयर एटीट्यूड, बहुत अच्छे, विथ प्रीट्स ऑफ मार्बल मेन एंड मेडल्स ओवरथ्रो, ये मार्बल के बने हुए हैं सभी। with forest branches and the trodden weed, thou silent from dost tease us out of thought। ये जो बनी हुई है जो आकृतियाँ, वो हमें सोचने पर विवश कर रही हैं। ठीक है, विवश कर रही हैं हमें सोचने के लिए। एज डॉट इटर्निटी कोल्ड पैस्टोरल, इटर्निटी वो कभी ख़त्म नहीं होगा। कोल्ड पैस्टोरल, शांत, वार्म। When old age shall this generation waste, जब सारे जनरेशन ख़त्म होंगे, पुराने जनरेशन नहीं आएंगे। Thou shalt remain in midst of other worlds, ठीक है, नए जनरेशन आएंगे तब भी तुम वैसे के वैसे ही रहोगे। पुराने जनरेशन ख़त्म होते रहेंगे, नए जनरेशन आते जाएंगे, लेकिन तुम वैसे के वैसे रहोगे। वाओ, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पिक्चर। Then as a friend to man to whom thou said, और तुम खुद ब खुद अपने आप ये सारी कहानी, सारे हिस्ट्री बयां करोगे। ये है आकृति, ये है एनग्रेविंग। ब्यूटी ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल। बस सौंदर्य से अलावा के अलावा कुछ नहीं है। यही खूबसूरती, और खूबसूरती ही सब कुछ है, यही सत्य है। यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नो टू नो, यही है पृथ्वी पर, इसी के बारे में सिर्फ जानना है। खूबसूरती, सौंदर्य, यही रोमांटिक पोएम है। इसी की स्तुति करते हैं, इसी की वंदना करते हैं, इसी की प्रशंसा करते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।